दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। भारत के मुसलमानों को बच्चों के नाम पर बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। कहा जाता है कि भारत के मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुस्लिम औरतें 10-10 बच्चे पैदा कर रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है। जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है तो मुसलमानों का नाम सबसे आगे लिया जाता है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में भारत के अंदर मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं? आइए कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखूंगा, कुछ सर्वे आपको दिखाना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि जो लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं बच्चों के नाम पर, इस सर्वे को देखने के बाद खामोशी के साथ चुपचाप बैठ जाएंगे। मुसलमानों को बच्चों के नाम पर टारगेट करना बंद कर देना इस रिपोर्ट को देखने के बाद। दोस्तों, अपनी बात शुरू करने से पहले आपको प्रजनन दर के बारे में बताना चाहता हूं। किसी समुदाय, किसी राज्य या फिर किसी देश की प्रजनन दर 2.1 से कम है तो समझ लेना कि वहां पर आबादी घट रही है, यानी बच्चे पैदा कम हो रहे हैं और मौत ज्यादा लोगों की हो रही है। प्रजनन दर का मतलब यह होता है कि एक मां जो है वो तकरीबन 2 बच्चे पैदा कर रही है। जहां पर 3% होती है वहां पर एक मां लगभग 3 बच्चे पैदा करती होती है। जहां पर 1% होती है प्रजनन दर, वहां पर एक मां एवरेज 1 बच्चा पैदा कर रही होती है। तो प्रजनन दर का मतलब ये होता है, इसको ध्यान रखना। आगे आपको इसी मामले पर कुछ बातें बताऊंगा। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश की आबादी की प्रजनन दर 2.05 है, यानी हमारे देश की आबादी ना घट रही है ना बढ़ रही है, बल्कि एक जगह स्थिर है। जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने लोग हमारे देश के अंदर मर भी रहे हैं। तो 2.05% प्रजनन दर है हमारे देश के अंदर, यानी एक मां एवरेज 2 बच्चे पैदा कर रही है। आपकी स्क्रीन पर भारत के ये 36 राज्य हैं। इन 36 में से 31 राज्यों में प्रजनन दर जो है वो 2.1 से भी कम है। जो मैंने अभी आपको बताया था शुरू में कि 2.1 से अगर कहीं पर कम होती है तो समझ लेना कि वहां पर आबादी घट रही है। यानी इन 31 राज्यों में जो महिलाएं हैं वो 2 बच्चे भी मुश्किल से पैदा कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के मुस्लिम बहुल्य राज्यों की, जैसे जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल और भी जो मुस्लिम बहुल्य राज्य हैं भारत के अंदर, जहां पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। उन राज्यों में जो प्रजनन दर है वो 1.8 से भी नीचे है, यानी 2 बच्चे भी एक महिला मुश्किल से पैदा कर रही है उन राज्यों में जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। थोड़ा और आसान भाषा में समझाऊं तो जिन राज्यों में मुसलमान ज्यादा रहते हैं उन राज्यों की जो प्रजनन दर है वहां पर 10 महिलाएं तकरीबन 18 बच्चे पैदा कर रही हैं। तो मुसलमान बच्चे कहां से ज्यादा पैदा कर रहे हैं? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक देश के अंदर सभी धर्मों की प्रजनन दर में गिरावट आई है। पिछले 29 सालों में 1992 से लेकर 2021 तक मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे ज्यादा 46.5% गिरी है। वहीं हिंदुओं की प्रजनन दर 41.2% तक गिरी है, यानी मुसलमानों ने हिंदुओं के मुकाबले बच्चे कम पैदा किए हैं पिछले 29 सालों में। 1992-93 की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में मुसलमानों की प्रजनन दर 4.41 थी और आज मुसलमानों की प्रजनन दर 2.36 हो गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 30 सालों में मुसलमानों ने कितने कम बच्चे पैदा किए हैं। वही 1992-93 के सर्वे के मुताबिक हिंदुओं की प्रजनन दर उस वक्त 3.30 थी और आज 1.91 रह गई है। तो इन आंकड़ों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी धर्मों की प्रजनन दर कम हुई है। हर धर्म के लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को ज्यादा टारगेट किया जाता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुताबिक बच्चे ज्यादा पैदा करने का संबंध किसी धर्म से नहीं है कि किसी एक खास धर्म के लोग बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, बल्कि इसका संबंध शिक्षा से है, जागरूकता से है। 2015 और 16 के सर्वे के मुताबिक जिन लोगों की आय कम है, जो लोग पैसा कम कमाते हैं, उन लोगों में प्रजनन दर 3.2 है और जो लोग पैसे वाले हैं उन लोगों में प्रजनन दर 1.5 है। यानी मुश्किल से 1.5 बच्चा पैदा कर रहे हैं अमीर लोग, और जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। गरीब लोग 3 से 4 बच्चे पैदा करते हैं, वहीं अमीर मुश्किल से 2 बच्चे पैदा कर पा रहा है। दोस्तों, जिस तरह से सोशल मीडिया पर हमारे देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठती रहती है, खासकर मुसलमानों का नाम लेकर, कुछ इसी तरह से चीन ने भी अपने देश के अंदर एक कानून बनाया था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जहां पर सिर्फ 1 बच्चा पैदा करने की इजाजत थी। चीन की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। 1979 में
चीन ने एक बच्चा पैदा करने का कानून बनाया और आज हालात ऐसे हो चुके हैं चीन के अंदर कि चीन में युवा कम बूढ़े ज्यादा नजर आते हैं। चीन की आबादी इतनी तेजी के साथ घट चुकी है आज कि चीन बच्चा पैदा करने के लिए ऑफर दे रहा है। जो लोग बिना शादी के भी वहां पर बच्चा पैदा कर रहे हैं उनको लाखों रुपए दे रहा है और उस बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च दे रहा है और बड़ा होकर बच्चा सरकारी ऑफिसर बनेगा। इस तरह के काफी ऑफर अब वहां पर निकाल रहा है चीन, क्योंकि चीन की आबादी लगातार घट गई इस कानून के लागू होने के बाद। तो हमारे देश के अंदर आबादी स्थिर है, ना ज्यादा बढ़ रही है प्रजनन दर और ना ज्यादा कम हो रही है। और रही बात मुसलमानों की, तो वो भी आंकड़े मैं आपको बता चुका हूं, पिछले 30 सालों में तकरीबन 45% प्रजनन दर मुसलमानों की घटी है। लेकिन ये तो एक ट्रेंड बन चुका है इस तरह से सोशल मीडिया पर बैठकर किसी ना किसी को टारगेट करने का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।